आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज है चांद रात मिशिगन में और कल ज़्यादातर अमेरिकी जो स्टेट्स हैं उसमें ईद है। आज मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि अमेरिका में चांद रात मेले किस तरह के होते हैं, चांद रात बाज़ार कैसे होते हैं। मेरे घर के पास एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने एक चांद रात मेला एक मकामी होटल में ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, अफ्तार भी वहीं करूँगा। वहाँ खाने पीने का भी इंतज़ाम है और पाकिस्तानी वेंडर्स भी सारे वहाँ मौजूद हैं। चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं दिखाने के लिए। मेरे साथ हैं इसरार भाई। इसरार भाई यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं और इसरार भाई का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान कराची से। और इसरार भाई यूएस में ऑलमोस्ट 40 स्टेट्स में ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसरार भाई बताएं, क्या है आपका ताल्लुक, कहाँ से है और क्या करते रहते हैं? जी, मैं ताल्लुक पाकिस्तान से है और हमारी वाहिद कंपनी है पाकिस्तानी जो इतनी जगह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा रही है और लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सही। ख़ासतौर पर हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, जैसे मेम्फिस में हम कैंसस है और आपका लिटिल रॉक का इलाका है, आपका KOP है, किंग ऑफ पर्शिया, ऑरलैंडो है, फोर्ट लॉडरडेल है। तो हम लोग तकरीबन 40 डिफरेंट लोकेशन है। बड़े बड़े शहर तो अपनी जगह हैं, कैलिफोर्निया में भी करते हैं, न्यू जर्सी में भी करते हैं, ह्यूस्टन, शुगरलैंड, बड़े बड़े। कोशिश यही होती है कि जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनका जब पैसा जब बिकता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो जो कुछ हम करते हैं उसकी मेरी नज़र में ये होता है कि अल्टीमेटली इट गोज़ बैक टू द पाकिस्तान। तो ये हम करते हुए हमें 12 साल हो गए, 12 साल से हम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो छोटे थे अब बड़े हो गए, जो बड़े थे वो बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच आपको इतना सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू सो मच जी। आज जो हो रहा है ये चांद रात हो रहा है। सही। कल हम ह्यूस्टन में थे, वहाँ चांद रात की थी, आज यहाँ कर रहे हैं और पिछले फ्राइडे को, अभी जो फ्राइडे गुजरा उसमें टेम्पा में की थी हमने। सही। मुसलसल 3 चांद रातें ज़ीन फैशन की हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर विल बी 6। थैंक यू, आप देखिए और श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिशिगन में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें एक ख़ास अट्रैक्शन फूड स्टॉल्स भी होते हैं जिन पे पाकिस्तानी और चाइनीज़ और दूसरे अक़साम के हलाल खाने आपको दस्तयाब होते हैं। अभी अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, इस वक्त इतना रश नहीं है, लेकिन बहुत सारे वेंडर्स हैं यहाँ पर। मोस्टली पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन वेंडर्स भी हैं। और जैसे ही अफ्तार, मोस्टली लोग अफ्तार के बाद आना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने अपनी अफ्तारी सबसे पहले यहाँ ले ली है। अफ्तार लेके मैंने अपनी जगह भी रिज़र्व कर ली है, जगह मैंने बुक कर ली है। अब अफ्तार में कुछ 10 मिनट रह गए, तो अफ्तार करेंगे। अफ्तार के बाद फिर देखते हैं कि यहाँ किस तरह की गहमा गहमी है और फिर लोगों को देखेंगे कि क्या लोग करते हैं। भाई अफ्तार खुल गया है। अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ ली है
और मैंने जो खाना खाया था वो चाइनीज़ था, इंडो चाइनीज़ नूडल से चिकन 65 था और चिकन मंचूरियन था। इट वाज गुड। सो ऐसी जगहों पे अमूमन खाने बहुत महंगे होते हैं। सो एक जो सर्विंग थी पर सर्विंग इट वाज लाइक फॉर $15। नॉर्मली आप अगर ये किसी रेस्टोरेंट से लें तो ये लगभग कोई $8 से $10 का होता है। तो इन जगहों पे थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है बिकॉज ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने वेंडर के पैसे भी दिए होते हैं। सो उसके खाने के बाद अब फालूदे का मूड है। फालूदा भी यहाँ पर है पाकिस्तानी स्टाइल का। सो नाउ आई एम गोना ट्राई फालूदा। सो खाना खा लिया है, खाने के बाद अब फालूदा है, पाकिस्तानी स्टाइल का फालूदा है। बहुत अच्छे किस्म का फालूदा है, पाकिस्तानी टेस्ट है। अमूमन यहाँ जो फालूदे होते हैं वो आपका फालूदा नाम के फालूदे होते हैं, टेस्ट ऐसा नहीं होता, बट दिस इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। अफ्तार हो गया है, अफ्तार के बाद एज एक्सपेक्टेड बहुत रश है, लोगों का आना शुरू हो गए हैं। सो रात 10 से 11 बजे तक के लगभग ये बंद हो जाएगा। सुबह 12 बजे से यहाँ जो स्टार्ट हुआ था। सो अब लोग आना शुरू हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रश। सो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आपके कपड़े मिलेंगे वो आपको पाकिस्तानी ब्रांड सवाना, सफ़ीना, खाड़ीज़ और सतरंगी, इस तरह की सारी ब्रांड्स आपको यहाँ नज़र आएंगी। औरतों की और बच्चियों के कलेक्शन ज़्यादा है। ज्वेलरीज़ हैं, चूड़ियाँ हैं, मर्दों के और बच्चों के कुर्ते भी हैं, लेकिन ज़रा उनकी तादाद कम है उन स्टॉल्स की। बट औरतों के जो स्टॉल्स हैं, औरतों के कपड़ों के जो स्टॉल्स हैं वो बहुत हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मेरे साथ फौजिया बाजी हैं, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। वालेकुम सलाम। और इनकी बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी है और पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं। सो आप बताएं आपका क्या बेस है, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? जी मिशिगन ट्रॉय की मैं बेस्ड हूँ और आई स्टार्टेड दिस 3 years ago and I have slowly added jewelry to my collection of clothes, and I have a lot of big brands that I carry right now, and we have special deals for Eid. Okay. Lots of good sales going on, and we've had a great outcome. It's been amazing. People have come in and enjoyed the food, the henna, the jewelry vendors, the clothes vendors. We have a lot of stuff. Okay. And this exhibition is like after 2 years. I think this is the first time after 2 years with the COVID. No, we have been very active all summer. Okay. All summer. This is probably our eighth event in the past 2 months. How's the response like? Very good. People were so tired of being at home, so they're now coming out and they want to shop. And अगर आप कुछ टच फील करके चीज़ ना लें तो क्या उसका मज़ा आता है, तो वो मिस कर रहे थे। Okay. तो अब जो है सब कुछ खुल गया है। People are enjoying themselves. They come out, they come and see their stuff, and they buy from the vendor directly. Sure. They enjoy it more, and we enjoy it too. Sounds good. Yeah. So do you have any Instagram or do you want to share your Yes, contact I details? do have. I have my Trends by Fozia is my Facebook page, and my Instagram handle is Fashion Trends Dress Me Right, and my website is trendsbyfozia.com. So you can find me there. You reach out to me. I work from home online at events. I love doing the events. I love interacting with people, and I just love the mahal. Okay. So, Which is nice. Okay, good luck with Thank the you rest so of your much. night, and thank you so much. Thank you. Fauziya. Thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. I'm
विद मतीन भाई का ताल्लुक़ कराची से है और मतीन भाई ने यहाँ पाकिस्तानी कुर्ते रखे हुए। सो मतीन भाई बताएं कुछ अपने बारे में। कुछ नहीं बता सकते, ये क्या बताएंगे। यहाँ पर ये रखे हुए हमने लेडीज़ के भी कुर्ते हैं हमारे सही। पास। इसमें ज़्यादातर हमारे बिन सईद के हैं, आगा नूर के हैं और गुल अहमद के कपड़े अब तो बहुत ही कम हो गए हैं, तो ये कपड़े रह गए, तो ये हैं। कैसा लगता है कि मुल्क से बाहर इस तरह के यार वो तो अपना मुल्क होता है, सही। उसे तो याद किया जाता है, सही और जो कुछ अब हालात हैं उसको देखते हुए तो बड़ा अफसोस होता है। अफसोस होता है। सही तो चलें, आप बहरहाल लोग- सही आप यहाँ लोगों आने का की वजह तो वही है कि भाई सही चलें, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने मुल्क से बाहर हम लोग की चांद रातों को इतनी रंगीन और इतने मज़े की कराते। कोशिश करते हैं। सही है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मिशिगन में अमेरिकन पाकिस्तानी किस तरह चांद रात फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।